think Donald Trump looks at the world, looks at the leaders that we have and says the people voted for these people. ये जवाब मांगते हैं, जवाब देना पड़ेगा. साथ थी वो तो मीटिंग के बाहर बैठी होगी. मीटिंग उनकी 1-on-1 थी. ये 4 घंटे की मुलाकात के बाद ठीक है. रिचर्ड गर्नेल तो इतने दिनों से बकायदा हमें बुली कर रहा है क्योंकि अडयाला जेल से विक्ट्री का निशान बना के निकलते हुए इमरान खान का सियासी इम्पैक्ट और होगा. इस वक्त सोशल मीडिया पर एंकर इमरान रियाज खान के बारे में खबरें गर्दिश कर रही है कि वो पाकिस्तान छोड़कर मस्कत पहुंच चुके हैं, जिसकी अभी तक एंकर इमरान रियाज खान की जानिब से तस्दीक होना बाकी है. बतौर साफ़ी जितना जुल्म इमरान रियाज खान ने बर्दाश्त किया है किसी और ने नहीं किया. इमरान रियाज जहां भी हों अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और इसके पीछे कौन है अब सब जानते हैं. गालियां सुने हमारी माँ बहनों को गालियां दे, हम बर्दाश्त करेंगे. मेरी माँ को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे. ये है आजाद कबीले के सेनेटर फैसल वाडा साहब जो सेनेट के इजलास के दौरान चिल्ला रहे थे इनका अपना तो कोई दीन ईमान है नहीं, खुद इंतहा के बदतमीज और परले दर्जे के टाउट पालतू हैं. मसूफ का अपना जब दिल चाहे जितनी मर्जी गंदी जुबान इस्तेमाल करें, जिसकी चाहे माँ बहन एक करके रखते, जब दिल चाहे गुंडागर्दी पर उतर आए और जब इनका दिमाग ज्यादा खराब हो तो टॉक शो के दौरान फौजी बूट लेकर पहुँच जाते हैं. जब मसूफ खुद किसी सियासतदान की माँ बहन एक कर रहे होते हैं तब इन्हें ख्याल नहीं आता कि वो भी किसी की माँ बहन है. मुबैना तौर पर सेनेट में इनकी माँ के बारे में कुछ कहा गया तो देखें कैसे आग बगोला हो गए और क्या ऑल फोल बकने लगे. रिचर्ड गर्नेड के ताबड़तोड़ हमलों के बाद फॉर्म 47 की नजायज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के करता धरता आसिम मुनीर की फटकर हाथ में आ चुकी है और इनकी दौड़ें लग चुकी हैं. मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो. रात होने वाली अहम डेवलपमेंट के बारे में अपना ताजा तरीन व्लॉग में शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम नवाज की आर्मी हाउस में 1-to-1 किसी बड़ी आर्मी शख्सियत से 4.5 घंटे मुलाकात हुई है. कि मरियम नवाज की आर्मी हाउस में 1-to-1 किसी बड़ी आर्मी शख्सियत से 4.5 घंटे तक मुलाकात हुई है. इस मुलाकात के बाद वो अकेली वजीर आजम हाउस गई हैं, जहां पर आसिम मुनीर भी आ गया और शहबाज शरीफ भी मौजूद थे. मरियम नवाज ने आलमी सतह पर इमरान खान की रिहाई के लिए बढ़ते हुए दबाव का मुकाबला करने का कहा और इसरार किया कि हमें हथियार नहीं डालने चाहिए क्योंकि आलमी दबाव की वजह से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं. इसके बाद फैसला हुआ कि काबीना मजीद बढ़ाई जाएगी और ये पैगाम दिया जाएगा कि हमारी हुकूमत ठीक चल रही है, इसलिए हमें मजीद वज़रा की जरूरत है. वक्त के फिरौन की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से डायरेक्ट डील हुई थी. नवाज लीग और जनरल रानी मरियम नवाज के इक़्तिदार को बचाने के लिए हाफिज हर हद तक जाएगा क्योंकि वो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है और शरीफ खानदान का दीवाना हो चुका है. लिहाजा मुल्क तबाह कर देंगे लेकिन चोरी का इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे. साफ़ी असद तूर के मुताबिक इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप बनी गाला चले जाएं. इमरान खान को भी कभी सियासी खुद नहीं करनी चाहिए. जेल से विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर निकलें तो इसका इम्पैक्ट ही कोई और होगा. ट्रंप और इसकी पूरी रजीम पाकिस्तान की दाखिली रियासत के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखते हैं. अमेरिका के नामजद वजीर खारजा को ट्रंप ने बुलाकर कहा है कि इमरान खान के बारे में मालूमात दो, इनके साथ क्या हो रहा है. ये लोग इंटरनेट बर्बाद कर रहे हैं, अपनी झूठी अनाओं के गुलाम इस मुल्क को बड़ी मेहनत से तबाह कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं. दहशत गर्दी में हमारे कीमती जवान शहीद हो रहे हैं, इनके पीछे पड़ने की बजाय पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं. रिचर्ड गर्नेल के ट्विटर अकाउंट को जाली करार देने वाले टाउट सहाफियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए रिचर्ड ने अपने इंस्टाग्राम से भी एक पोस्ट करते हुए तस्दीक कर दी है, अब डूब के मर जाओ, जब तक पूरी तरह जलील ना हो जाओ तुम्हें चैन नहीं आता. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वजीर खारजा जिसको लगाया है इसको टास्क दिया है कि पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर से बात करके मुझे अपडेट किया जाए कि इमरान खान के बारे में क्या डिटेल है. GSP+ स्टेटस के जाने से 8 से 9 अरब डॉलर का नुकसान होगा. इमरान खान ने कहा है कि मुझे दुनिया की हर चीज मिल चुकी है, बस अब शहादत चाहता हूँ. उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर कहा, ये क्या समझता है मुझे डरा लेगा, मुझे सिर्फ अल्लाह का डर है. अब जो शख्स इतना बेखौफ हो जाए इसको आप किस चीज से डराएंगे. अब जो शख्स इतना बेखौफ हो जाए इसको आप किस चीज से डराएंगे या झुकाएंगे. साफी समीना पाशा एस्टेब्लिशमेंट को शर्मो हयात दिलाते हुए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तो रस्मी है, असल मुज़ाकरात इमरान खान और आसिम मुनीर के दरमियान होंगे. जो नतीजा आया ये कमेटी इसका ऐलान करेगी और सियासी जिम्मेदारी लेगी. जहां तक इन मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो मारूफ साफ़ी इम्तियाज गुल की इतला के मुताबिक एक ब्रिगेडियर आसिम का पैगाम लेकर इमरान खान से मिले कि वो 9 मई पर माफी मांग ले तो सब मसाइल हल हो जाएंगे, जिसका इमरान खान ने साफ जवाब दे दिया है. यानी आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज की सुई वहीं अटकी हुई है. जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह
बह चुका और मजीद बह रहा है। शायद जनरल आसिम मुनीर को असल सूरत हाल और इसकी संगीनी का अंदाजा ही नहीं। अगर वो या इसका कोई सियासी मुशीर गौर से रिचर्ड की मूव्स को समझने की कोशिश करता तो जान लेता कि मामला बहुत दूर तक जाने वाला है। रिचर्ड ने तो इब्तदा की है। ये साफ नजर आ रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑपरेशन रजीम चेंज और इसके नतायज को डेमोक्रेट पार्टी का बयानिया तबाह करने के लिए बरतना चाहती है। डेमोक्रेट पार्टी का अमेरिका की मकामी सियासत में बयानिया जमहूरियत, इंसानी हकूक, शहरी आजादियों, फेमिनिज्म हत्ता के गे राइट से इबारत है। ये अमेरिकी पास मंजर में बाएं बाजू की जमात तस्वुर की जाती है। अगर इसका किसी अहम मुल्क में जमहूरियत को रोंद कर 50-60 की दहाई जैसी फाशिस्ट डिक्टेटरशिप मुसलत करना साबित हो जाए और इसकी इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस होने, कत्लेआम वगैरह पे डेमोक्रेट पार्टी की आशीर्वाद साबित होती है तो इसका बयानिया कितना तबाह होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालात का रुख भांप कर डेमोक्रेट पार्टी मौजूदा रजीम से खुद को अलहदा कर रही है और अब इसे जायज हुकूमत की हैसियत देने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ इसकी पूरी कोशिश है कि बाइडन के होते हुए ही मुज़ाकरात के जरिए रजीम चेंज का मामला रिवर्स हो जाए ताकि इसका डैमेज कम से कम हो। इधर यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत भी हालात का रुख भांप कर अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रही है। बरतानवी पार्लियामान 26 नवंबर के कत्लेआम पर ऐनी शाहिदीन की समाअत का ऐलान कर चुकी है, जबकि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से वाज़े इशारे हैं कि वो मौजूदा रजीम से इंगेज ही नहीं होंगे और न ही इसकी कानूनी पोजीशन को तस्लीम करेंगे। उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया है कि ट्रंप की हलफ बर्दारी पर किसी पाकिस्तानी हुकाम को शिरकत की दावत नहीं दी जाएगी। ट्रंप की हलफ बर्दारी के बाद अमेरिकी कांग्रेस को इस्लामाबाद कत्लेआम पर ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके बाद मामलात इस सिमत मजीद आगे बढ़ेंगे। बाल इस वक्त आसिम मुनीर के कोर्ट में है। इसकी चीन की झोली में बैठने की खुफिया कोशिश नाकाम हो चुकी है और इसकी कोशिश का भांडा भी आर्मी अफसरान ने खुद फोड़ा है। एक गैर मुसद्दका इतला के मुताबिक अरब ममालिक ने आसिम मुनीर को 5 जनवरी तक मुज़ाकरात की मोहलत अमेरिका से लेकर दी थी और दीगर कारीन भी इसी तारीख की तरफ इशारा करते हैं। देखना यह है कि इमरान खान के जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर का फैसला क्या करता है, क्योंकि मौजूदा रजीम के कर्ता धर्ताओं और जनरलों का मुस्तकबिल भी आसिम मुनीर के फैसले पर मुनहसर है। किसी हल पर न पहुंचने की सूरत में क्या मौजूदा हुकूमत के कर्ता धर्ता और जनरल आलमी पाबंदियां अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो मुस्तकबिल ही मुल्क से बाहर है और मुल्क के डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचने पर जो अब तक अमेरिका के IMF को इशारे की वजह से खुद को डिफॉल्ट से बचाती आई है, मजीद बोझ सहने की गुंजाइश भी नहीं रखती। खेल बहरहाल जनरल आसिम मुनीर के लेवल से बहुत ऊंचा है। देखना यह है कि इसे भांप कर जनरल खेल से बाहर निकल जाता है या हाथों की लड़ाई में कुचला जाता है, या दिगर जनरल खुद आसिम मुनीर की ज़हनी हालत भांप कर इसके बोझ से खुद को आजाद करके खुद को और इदारे को निकाल लेते हैं। क्या वाकई ही मुज़ाकरात की आड़ में फौज इमरान खान को रिहा करना चाहती है? इसका इम्कान काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जर्नल जान चुके हैं कि इनका वक्त गुजर चुका। अब वो अपनी झूठी अना के मारे शिकस्त भी तस्लीम नहीं करना चाहते, तो शायद वो इन मुज़ाकरात की आड़ में इमरान खान को किसी न किसी समझौते की आड़ में रिहा कर दें। अमेरिकी पाबंदियों, मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ यूरोप और बरतानिया से उठती आवाजों और अरब और चीन के जवाब ने फौज को बेबस कर दिया है। इन सब में तहरीक इंसाफ की क़यादत किसकी तरफ से खेलेगी? जाहिर है इमरान खान ही की तरफ से खेलेगी, लेकिन जर्नल कोशिश करेंगे कि इन पर दबाव डालकर इमरान खान को किसी न किसी समझौते पर कायल कर लिया जाए। ये लोग बार बार जाकर इमरान खान को कायल करेंगे कि ये मान लें वो मान लें। क्या सिर्फ यही मुज़ाकरात चल रहे हैं या पसे पर्दा असल मुज़ाकरात भी जारी हैं? कुछ पसे पर्दा मुलाकातों को इमरान खान ने खासा बेलज़्ज़त किया था। इनकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। अब मजीद पसे पर्दा मुज़ाकरात के इम्कानात काफी कम हैं।